नमस्कार, आप देख रहे हैं संघर्ष न्यूज। जनता के हित की खबर देखते रहिए संघर्ष न्यूज में। नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश ठाकुर, एडिटर इन चीफ संघर्ष न्यूज। हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर सुरेंद्रपाल सिंह गौतम। गुजरात में अहम मुद्दे पर जो चर्चा चल रही है उस विषय पे डॉक्टर साहब से हम कर रहे हैं चर्चा। डॉक्टर सुरेंद्रपाल सिंह गौतम, हाल ही में जो निवेदन पर प्रांतियों को लेकर विधायकों ने दिया उसके बारे में आपका क्या कहना है? साथियों, मैं डॉक्टर सुरेंद्रपाल सिंह गौतम पूर्वांचल मानव विकास नामक संस्था चलाता हूं और जन अधिकार संघर्ष समिति नामक संस्था से जुड़ा हुआ। सामाजिक संस्थाओं का पुनीत काम होता है सत्ता पे अंकुश लगा कर रखना, सत्ता की दलाली करना नहीं। इसलिए सामाजिक संस्थाएं निष्पक्ष भाव से अपना प्रतिभाव देती हैं और उसी संदर्भ में मैं इस पर अपनी यह प्रतिक्रिया व्यक्त करता हूं कि इस तरह से वाणी विलास करने वाले किसी भी राजनीतिक दल के किसी भी पद पर बैठे हुए विशेष व्यक्ति को यह बोलना उचित नहीं है। उनको अपनी मान मर्यादा को समझना चाहिए, अपने अधिकारों को समझना चाहिए और अगर वो बार बार विफल होते हैं तो जनता को उनको समझा देना चाहिए, क्योंकि जनता की अपनी एक ताकत होती है। और साथ साथ में जिस भी राजनीतिक दल से वो जुड़े हों, राजनीतिक दल के मुखिया को इसका संज्ञान लेना चाहिए और उनको तुरंत राजनीतिक दल से बाहर निकाल कर फेंक देना चाहिए, क्योंकि देश के अंदर शासन चलाने की व्यवस्था में राजनीतिक दलों का जो महत्व है वह सामाजिक संस्थाओं का महत्व नहीं होता, क्योंकि उनको अधिकार प्राप्त होते हैं शासन करने का। और शासन में बैठ कर के देश जोड़ने के बदले देश तोड़ने की बात अगर कोई भाषा को लेकर, प्रांत को लेकर, राज्य को लेकर, धर्म को लेकर, जात को लेकर इस तरह का बयान देता है तो मेरा स्पष्ट मानना है कि हर स्तर पर उनका बहिष्कार होना चाहिए। लोगों का कहना है कि अपराधियों की कोई जाति नहीं होती, कोई भाषा नहीं होती, कुछ नहीं होता। उसके बारे में आपका क्या कहना है? एवं सामाजिक विद्रोह न हो किसी शहर में, उसके लिए आपका क्या कहना है? सामाजिक विद्रोह न हो उसके लिए तमाम सामाजिक संस्थाओं को, धार्मिक संस्थाओं को, राजनीतिक संस्थाओं को और उनके अंदर बैठे हुए प्रमुख व्यक्तियों को आपस में चर्चा विचार करके जनता के सामने जाना चाहिए और इन समस्याओं को तुरंत दबा देना चाहिए। उसका सबको मुख्य दिशा में विकास के काम में उनको लगाना चाहिए, राष्ट्रीय मुख्य धारा से जोड़ना चाहिए, क्योंकि जब वर्तमान सरकार एक राष्ट्र नेक राष्ट्र का नारा लेकर के चल रही है, विकसित राष्ट्र का नारा लेकर के चल रही है और फिर से भारतवर्ष को विश्व गुरु बनाने की दिशा में प्रयास कर रही है, तो उनमें इन बातों का कोई महत्व नहीं रह जाता है। उसमें हमको सहयोग करना चाहिए और यह तभी संभव है जब हम जात पात, भाषा, वाद, राज्य, धर्म से ऊपर उठ करके मानवता की बात करेंगे। वर्तमान प्रधानमंत्री जो गुजरात से हैं, यहाँ के गुजरात के में बैठे हुए सत्ताधारी पक्ष के विधायकों को यह सोचना चाहिए कि वह प्रधानमंत्री आज सांसद कहाँ से हैं। इसलिए उनकी कुंठित सोच को तुरंत दफना देना चाहिए और यह कर्तव्य उस पार्टी के आला कमान का होता है और इसके ऊपर मैं समझता हूं कि आला कमान जरूर संज्ञान लेकर के कार्रवाई करेगा। हिंदुस्तान के अलग अलग कोने से परप्रांतीय लोग, यानी चाहे वह महाराष्ट्र हो, पंजाब हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो या अदर राज्य हो, हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, सभी राज्यों के लोग इस देश में, गुजरात में रह रहे हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे शांति और सद्भावना बनाए रखने के लिए?
जैसा कि मैंने कहा, शांति और सद्भावना बनाए रखने के लिए सबसे महत्व की भूमिका होती है राजनीतिक दलों के नेताओं की, सामाजिक दलों के संगठनों के नेताओं की, धार्मिक संगठनों के नेताओं की। जब तक इनका सहयोग नहीं दिया जाएगा तब तक सौहार्द स्थापित होना मुश्किल है। रही बात प्रांत की, तो प्रांत के नाम पर कभी भी किसी को अपमानित नहीं करना चाहिए। हम भारत के नागरिक हैं, भारत एक है। भारत के अंदर विविध राज्यों का जो प्रावधान है वह भाषा के ऊपर हुआ है, तो वह क्षेत्रीय भाषाएं अमुक विस्तारों में बोली जाती हैं, उनको लेकर के है। भाषा बोलने से कोई व्यक्ति अलग नहीं हो जाता। हमारी संवेदनाएं एक है। भाषा अलग हो सकती है लेकिन हमारी संवेदनाएं एक हैं, हमारे आचरण एक हैं। इसको समझना चाहिए और इसको समझ करके हर व्यक्ति को अपना पुनीत कर्तव्य करना चाहिए। आज की युवा पीढ़ी को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आपकी युवा पीढ़ी को मेरा यह मैसेज है कि जिस देश का युवा जितना ही शिक्षित होगा वह देश उतना ही उन्नत होगा और वह उतना ही विकसित होगा। देश के युवाओं को मैं कहूँगा कि शिक्षा दीजिए और अपने अंदर कुशलता पैदा कीजिए। इसके लिए जो भी प्रावधान सरकार की तरफ से दिए गए हैं उनका उपयोग कीजिए, क्योंकि आने वाले राष्ट्र के आप निर्माता हैं और भारत को विश्व गुरु बनाने की दिशा में आपका ही योगदान काम आएगा। इसलिए आप लोगों से मेरा निवेदन है कि इन सब बातों से ऊपर उठ करके मानवता को अपना लक्ष्य बना करके मानव विकास की बात करते हुए देश को नई दिशा दें और देश की दशा सुधारें। आप देख रहे थे जनता की हित की खबर संघर्ष न्यूज़ में, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए।